वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें कि आज हम आपको अष्टम अध्याय सुना रहे हैं। पिछले 7 अध्याय आपने सुने और पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास, और उसका महात्म्य बताया है। हमें उसके नियम समझाए हैं कि हमें पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए। और आज अष्टम अध्याय में, क्योंकि भगवान कृष्ण सुना रहे हैं ना पांडवों को ये कथा, तो आज भगवान कृष्ण किसका पूर्व जन्म सुना रहे हैं? द्रौपदी का पूर्व जन्म सुना रहे हैं, पांचाली जिसको हम बोलते हैं। तो हम भी ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर, और वहाँ पर जाकर आज अष्टम अध्याय में सुनेंगे द्रौपदी का पूर्व जन्म कि द्रौपदी कौन थी। द्रौपदी एक ऋषि की कन्या थी पूर्व जन्म, जिसकी माता का स्वर्गवास हो चुका था और पिता भी चल बसे और उसकी शादी नहीं कर गए थे। और आगे हम देखेंगे कि इस कथा में द्रौपदी का पूर्व जन्म में विवाह हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखने के लिए चलते हैं कथा की ओर। और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अष्टम अध्याय सुनते हैं द्रौपदी का पूर्व जन्म। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुना संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जो विष्णु में कुंठ चले गए तो फिर क्या हुआ कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है, इसीलिए प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बहुत आख्यान कहने लगे। नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप देखिए, वो मलमास तो दर दर घूम रहा था कि मेरा कोई स्वामी नहीं है। जगतपति बैकुंठवासी भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। 12 मासों का उसको राजा बना दिया। विष्णु के साथ अब अधिक मास रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंत भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले कि हे राजा शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में अगर आप लोगों ने दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास अब वनवासियों को परमास से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। हे कृष्ण देवपामान, व्यासदेव से प्राप्त विद्या के राध्य में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्र की पर्वत पर चले जाने पर इसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप ये पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों को जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के साथ कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हो सुनो। कृष्ण बोले, यह भाग्यशाली द्रौपदी पूर्व जन्म से बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप से लवण्य से युक्त अति सुंदर अकर्ण नेत्र से शोभमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता के एकमात्र इकलौती कन्या थी। अचतुर गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी नादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में मर गई। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई। तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा।
भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सतपुत्र कैसे होंगे, इस प्रकार मनोरथ विचारते हुए सोचने लगी। पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से, अब किस देवता की उपासना करने से या किसी मुनि की शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझे वर नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगती हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वन ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर ना मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कोई वर नहीं मिल रहा है उसके लायक कन्या के, और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण ना होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। अब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएं। ज्वाला से व्याकुल हुए, श्वासोश्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लटकाते गिरते पड़ते किसी तरह घर आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वे कन्या जब पिता को देखने आई, कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। निरंतर पहले किए हुए ग्रस्त आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुर्मुष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिविल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी राधा रमन, हे प्रचंड भुजदंड से दूर हो देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावनावल को पान कर रहने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं को उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे कृष्ण गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम हो। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुन भगवान के दूत चटपट मुकंद लोक से आए और मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर चरण कमलों में ले गए। पिता के प्राणों को निकलता देख कन्या हाहाकार कर रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर दुखी विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके दुखी से वेल हुई पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली कि हाय हाय, हे पिता कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किसके पास छोड़कर जा रहे हो। ताते पितृहीन मेरी कौन रक्षा करे। आज मेरा कोई भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, मेरे वस्त्रों की मेरे भोजन की चिंता करेगा। कैसे रहूंगी शून्य वीर धवनी रहते हुए निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए आप कहाँ चले गए तपोनिधि। अब यहाँ आइए और अमृत के समान मनुष्य भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं पिताजी, जागिए ना। ऐसा कहकर आंसू बहाती घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। पिता के मरने से दुखी हुई आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रुदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में करुण स्वर से कौन रो रहा है। सब तपस्वी चुप होकर यहाँ मेधावी ऋषि की कन्या का शव है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर में आए। वहां आकर सबने कन्या को गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा। उस वन के रहने वाले सभी मुनि रोने लगे। कन्या की गोद से शिव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। काठ की चिता बनाई, अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता के मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मन रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यतीत हुई और बछड़े के मर जाने से जैसे गो चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्लभ होती है, वैसे यह बाला भी दुखित हुई। श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टम अध्याय समाप्तम। हरि शरणम, हरि शरणम। तो आज हमने सुना अष्टम अध्याय जिसमें कि मेधावी ऋषि की
कन्या के बारे में बताया गया है जो कि द्रौपदी का पूर्व जन्म है। तो देखिए कैसे उसके दुख का कारण बताया गया कि उसकी माता की मृत्यु हुई, फिर पिता की मृत्यु हुई और अब वो कन्या अकेली रह गई है और उसके साथ क्या होता है वह देखने के लिए हमें सुनना पड़ेगा 9वां अध्याय। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।